हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई शिव कुमार सर में। पिछली वीडियो में हमने कई सारे क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन के यौगिकों के आईपीएसी आपको नामकरण बताए थे, जिसमें एल्कोहल लिया था, ईथर लिया था, कीटोन समूह लिया था, नाइट्रो समूह लिया था, साइनाइड समूह लिया था। इन सभी के आईपीएसी नामकरण हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको SO3 हमारा एक कार्बनिक यौगिक है SO3H, इसे हम कहते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या कहते हैं इसे? सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम है सल्फोनिक अम्ल। और इसका आईपीएसी नाम देंगे तो संगत कार्बन परमाणु यानी मुख्य कार्बन परमाणु श्रृंखला में जो एल का नाम होगा वो नाम लिखेंगे, प्लस बंध का नाम लिखेंगे, बंध की स्थिति लिखने के बाद, और फिर सल्फोनिक अम्ल बाद में लिखेंगे इसकी स्थिति लिखने के बाद। जैसे देखिए, हमने लिया CH3 CH2 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 SO3H। जाहिर सी बात है, जहां SO3H आएगा उस ओर से अंक डालेंगे। अंक हमारे क्या हुए? 1 2 3 4। 4 का नाम क्या होता है? मेथ एथ प्रोब्यूट। नाम क्या होगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। और इसको क्या लिखेंगे? एक सल्फोनिक अम्ल। क्या लिखेंगे? एक सल्फोनिक अम्ल लिख देंगे। बताइए, यही हमारा है क्या? CH3 CH2 CH2 CH3 यहां हटा करके हमने यहां SO3H लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? सेम है। अंक इधर से डालेंगे क्योंकि दूसरे नंबर पर सल्फोनिक अम्ल है, और 3 4 नाम क्या लिखेंगे? ब्यूट। 2 नंबर पर है ब्यूटेन, सॉरी सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, और 2 सल्फोनिक अम्ल, 2 सल्फोनिक अम्ल लिख देंगे। बताइए, यानी अगर हमारा SO3 समूह आता है तो इसे हम सल्फोनिक अम्ल नाम दे देते हैं। यदि श्रेणी युक्त कार्बन के यौगिक हैं CH3 CH2 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 CH3, यहां पर हमने लिख दिया CH2 CH3, ये हटा दिया। यहां पर लिख दिया हमने SO3H, यहां हमने लिख दिया CH2 CH2। बताइए, अगर हम CH3 सॉरी यहां CH3 लंबी से लंबी श्रृंखला बनाएंगे। लंबी श्रृंखला कैसे बनेगी? इस तरह की बनेगी या नहीं बनेगी? बताइए, ये लंबी श्रृंखला बनी या नहीं बनी? जब ये लंबी श्रृंखला बनी तो 1 2 3 4 नंबर पर सल्फोनिक अम्ल है। इधर से देखो 1 2 3 4 नंबर पर सल्फोनिक अम्ल है। 1 2 3 नंबर पर श्रेणी है, 1 2 3 नंबर पर श्रेणी है। किसी और से भी नाम डाल सकते हैं। नाम डाल दीजिए, अंक डालो। 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाम होगा? 3 नंबर पर और 5 नंबर पर मेथिल श्रेणी है, तो क्या लिखेंगे? 3,5 डाई मेथिल। क्या लिखेंगे? 3,5 डाई मेथिल। टोटल कितने? 7। 7 से क्या कहते हैं? हेप्ट। और इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेप्टेन। और 4 नंबर पर क्या है? सल्फोनिक अम्ल। क्या है? सल्फोनिक अम्ल। 4 नंबर पर हो गया सल्फोनिक अम्ल। तो इस तरह से हम SO3H यानी सल्फोनिक अम्ल जो कार्बन समूह है उसका नाम हम दे देते हैं, सबसे अंत में सल्फोनिक अम्ल लगा करके। अब बात करते हैं हम इपॉक्सी समूह की। किसकी? इपॉक्सी समूह की। जैसे इपॉक्सी समूह होता है R और ये O, इस समूह को कहते हैं हम इपॉक्सी। EPOXY इपॉक्सी समूह कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? इपॉक्सी समूह। अब नाम दें, जैसे हमने लिया CH3 CH2 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 CH3, और यहां हमने O लगा दिया ऐसे, ये H हटा दी और ये H हटा दी। ठीक है, अंक डालेंगे 1 2 तीसरे नंबर पर, इधर से 1 2 तीसरे नंबर पर।
किधर से भी अंक डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए यदि हम नाम दें इसका तो क्या हो जाएगा, 5 का नाम क्या है, इसमें सबसे पहले उन अंकों को लिखेंगे जहां से एपॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो किस पर है, 3 और 4 के बीच में, तो 3,4 एपॉक्सी क्या हो जाएगा, 3,4 एपॉक्सी हो जाएगा। टोटल 6 का क्या हो जाएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इन, क्या हो जाएगा 3 4 एपॉक्सी हेक्सेन। यानी ये 3 और 4 किसको बता रहे हैं, जिनसे ऑक्सीजन समूह जुड़ा हुआ है, यानी 3 नंबर पर और 4 नंबर पर ये एपॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, क्योंकि एपॉक्सी समूह 2 कार्बन परमाणु से बनकर मिलकर बनता है, 2 कार्बन परमाणु से मिलकर के बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, एपॉक्सी, और उसका नाम हम डाल देते हैं। एक और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देते हैं। देखिए इसका नाम लिखवा रहे हम, तो अंक किधर से देंगे, 1 2 नंबर पर एपॉक्सी समूह हो गया, इधर से 1 2 3 नंबर पर है, तो अंक किधर से देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, क्या नाम है इसका, 2 और 8 पर एपॉक्सी समूह है, तो क्या लिखेंगे 2,8 एपॉक्सी, 2,8 एपॉक्सी हो गया। टोटल 10 का नाम क्या होता है, देखिए 10 का नाम डेक, क्या होता है डेक, और इसमें इन जुड़ जाएगा, डेक इन, नाम क्या हो जाएगा 2,8 एपॉक्सी डेकिन, क्या हो जाएगा डेकिन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो अगर हमारा सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है बीच में, और 2 हमारा ईथर में क्या था, ईथर में हमारा क्या था CH3OCH3, यानी कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ तो 2 ही श्रेणियों से था, लेकिन 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ था, लेकिन दोनों कार्बन परमाणु के अलग अलग 2 श्रेणी थी, इसमें इधर श्रेणी 1 हो जाती थी, इधर श्रेणी 1 हो जाती थी, इसको हम अलग नहीं लिख सकते थे, लेकिन इसमें हमारी श्रेणी कैसे बन गई, देखिए हमारी श्रेणी तो सेम ऐसे बन गई है, और ये जुड़ा हुआ है अलग से, तो इस समूह को हम कहते हैं एपॉक्सी समूह, इस समूह को क्या कहेंगे हम, एपॉक्सी समूह। अब आगे हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक समूह को, आगे क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह को, RCOOH, या इसे ऐसे लिख सकते हैं RC11O और यहां OH, इसे क्या कहते हैं हम, कार्बोक्सिलिक समूह, क्या कहेंगे कार्बोक्सिलिक समूह, लेकिन आईपीएसी में इसका नाम, IUPAC पद्धति में इसका नाम होता है ओइक अम्ल, क्या होता है ओइक अम्ल, IOC एसिड, ओइक एसिड, नाम क्या होगा इसका ओइक एसिड। नाम कैसे देंगे, देखिए CH3 CH2 CH2 COOH, ये है हमारा नाम। इस कार्बन परमाणु को मुख्य श्रेणी में लेते हैं और अंक भी देते हैं, तो अंक कहां से देंगे, 1 2 3 4, जब अंक यहां पर देंगे हम, नाम क्या हो जाएगा मेथेट्रोब्यूट, क्या हो जाएगा BUTANE, ब्यूटेन, और ये क्या है एक ओइक अम्ल, एक ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, या इसे हम लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे ब्यूटेनोइक एसिड। एक क्योंकि यहां से 1 नंबर पर ही ये हमेशा 1 नंबर पर आता है,
हमेशा जब एक नंबर पर आएगा तो एक नंबर को लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ब्यूटेन एक ओएक अम्ल लिख दीजिए, ओएक एसिड, या ब्यूटेन ओएक एसिड लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। यदि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर हमें एक ओएक एसिड लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए यही दे रहा हूं मैं, और कैसे दे, CH2CH, ये दे दिया मैंने। अब अंक सेम डालेंगे, 1 2 3 4। क्या है, 4 का मतलब ब्यूट, लेकिन इसमें अब एन नहीं है, अंक है डबल बॉन्ड पर, क्या हो जाएगा 2 इन और एक ओइक एसिड। अब ये नाम लिख देंगे हम, क्या, ब्यूट 2 इन और एक ओइक अम्ल। अगर हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हमें एक ओइक अम्ल लिखना पड़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो एक ओइक अम्ल लिखिए तो भी ठीक है, न लिखे तो ओइक अम्ल डायरेक्ट लिख दीजिए तो भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका हम नाम कैसे देंगे, ओइक अम्ल के रूप में। अब देखिए ये लिख दिया हमने, और यहां पर हमने ये लिख दिया, यहां हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां ये भी एच हटाई, और यहां पर हमने लिख दिया CH3। अब इस स्थिति में नाम देना है, तो यदि हम नाम देंगे इस स्थिति में, सीधा कार्बन परमाणु लगाएंगे, ये चेन ऐसी बनेगी, अंक 1 2 3 4 5 6 डल गया। नाम क्या होगा, देखिए ये एथिल श्रेणी है, कै नंबर पर है, 3 नंबर पर एथिल श्रेणी, 3 नंबर पर मेथिल श्रेणी, तो पहले ई आएगी या एम आएगी, ई आएगी, तो क्या हो जाएगा 3 एथिल, फिर 3 मेथिल, फिर क्या है टोटल 6 को लिखते हैं हम हेक्स, फिर 5 पे 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 इन, और एक पे क्या है ओइक एसिड, क्या हो जाएगा ओइक एसिड, एक नंबर लिखना पड़ेगा, सॉरी, एक ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, 3 हो जाएगा एथिल, 3 हो जाएगा मेथिल, अरे हिंदी ना, 3 एथिल, 3 मेथिल, हेक्स, 4 इन और एक ओइक अम्ल, ये नाम हो जाएगा इसका। लेकिन यदि किसी कार्बन परमाणु कार्बनिक यौगिक में 2 ओइक समूह हों, जैसे नाम डालें हम COOH एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड COOH, ये नाम दिया हमने। अंक किधर से भी डाल लीजिए, चलो 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा, नाम होगा मेथेट्रोब्यूट, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है, और 1 और 4 1,4 डाई ओइक एसिड, यानी क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, कहीं भी ले हम, अगर 2 कार्बनिक ये COOH समूह 2 अगर आते हैं तो दोनों को हमें मेन श्रेणी में लेना पड़ता है। अब नाम बताएंगे हम एस्टर का, किसका नाम बताएंगे, एस्टर का। लेकिन यदि 2 से ज्यादा ये समूह आए, जैसे सपोज करो 2 से ज्यादा के लिए ये समूह आए COOH समूह, तो क्या करेंगे, CH2COOH, CHCOOH, CH2COOH, यदि ऐसे नाम आ जाए,
अब बताइए अगर ऐसे नाम आ रहा है इसका, तो यदि हम इसको ले ऐसे श्रेणी बनाएं तो ये COOH समूह छूट गया। अगर इस तरह से श्रेणी बनाए तो ये COOH समूह छूट जाएगा। यानी कैसे भी श्रेणी बनाए हमें एक COOH समूह छूट रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम तीनों COOH समूह को छोड़ देते हैं और हमारी श्रेणी कैसे बनेगी, हमारी श्रेणी ऐसे बनेगी ओनली। नाम क्या होगा, नाम होगा 1 2 3, 3 का नाम क्या होता है, देखिए प्रोप, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन हो गया। और इनको हम क्या लिखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, ट्राई, क्या हो जाएगा, ट्राई। और ये क्या हो जाए, इस स्थिति में इसका नाम ओएक अम्ल नहीं लिखेंगे, इस स्थिति में इसका नाम कार्बोक्सिलिक, क्या लिखेंगे हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। और क्या हो जाएगा, CARBOXYLE एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। यानी क्या नाम हो जाएगा हमारा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख देंगे इसका नाम, क्या लिख देंगे हम, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख देंगे। यानी अगर हमारे दो COOH समूह आ रहे तो हम दोनों को मुख्य श्रेणी में ले लेंगे, लेकिन दो के अधिक आ रहे हैं, 2 से ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें 3 आ गए, अब 3 को हम मुख्य श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। जब तीनों को मुख्य श्रेणी में नहीं ले सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हम तीनों को छोड़ेंगे और फिर इन तीनों का नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में लिखेंगे, ओएक अम्ल के रूप में नहीं लिखेंगे। ओके, अब लेते हैं हम एस्टर। अब क्या लेते हैं हम, एस्टर लेते हैं। यानी यहां OH समूह की जगह पर, H की जगह पर हमारा क्या आएगा, R, क्या आ जाएगा, R डैश, और इस समूह को फिर हम क्या कहेंगे, एस्टर, क्या कहते हैं, एस्टर। और IPAC नाम में इसका नाम क्या है, इसका IPAC नाम है OAT, OATE, क्या कहते हैं इसे, OAT, क्या कहेंगे, OAT। और इसका नामकरण कैसे लिखते हैं, वही छोटी कार्बन श्रेणी और बड़ी कार्बन श्रेणी। बड़ी कार्बन श्रेणी में C को लेते हैं, इसको बड़ी कार्बन श्रेणी में लेंगे और ये छोटी कार्बन श्रेणी आएगी हमेशा, बट इसको इस श्रेणी में लेंगे हर हालत में और इसको अलग लिखेंगे। जैसे देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं CH3C और ये क्या हो गया, OOCH3, ऐसे लिख दिया, तो ये तो हमारा क्या हो गया, मेथिल, ये क्या हो गया हमारा, मेथिल, ये नाम हो गया मेथिल। और ये मेथेट, एथे, सिंगल है ना, एथेन, इसमें और जोड़ो तो एथेनोएट, क्या हो जाएगा, एथेनोएट। यानी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन, और एथेन में ओएट जोड़ेंगे तो एथेनोएट होगा या नहीं होगा भाई, हमारा क्या होगा, इसका नाम हो गया मेथिल, इसका नाम क्या हो गया, एथ, ETH, फिर ANE है, इसमें जुड़ रहा है हमारा OATE, तो ये E हटेगी और इसमें क्या होगा, OATE हो जाएगा ना, ये मेथिल एथेनोएट, नाम कैसा हो जाएगा इसका, मेथिल एथेनोएट। अब देखिए यहां ले लिया हमने CH3 CH2C CH2CH3, यहां क्या हो गया, ये मेथेट, क्या नाम हो गया इसका, एथिल, क्या हो जाए, एथिल। और ये मेथेट, प्रोपेन में क्या हो जाएगा, OAT हो जाएगा ना, ये OATE, नाम क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेनोएट, क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेनोएट। समझ में आया। यदि हम नाम लिखें, या O, नाम क्या होगा, मेथेट प्रोपिल, मेथेट प्रोब्यूट, ब्यूटेनोइट,
BUTANOATE, नाम क्या हो जाएगा इसका? ये इधर एक श्रेणी प्रोपेन, मेथेट प्रोपिल हो गया, और इधर क्या हो गया? मेथेट ब्यूटेन में ओएट जुड़ गया, नाम क्या हो गया? प्रोपिल ब्यूटेनोएट, नाम क्या हो गया? प्रोपिल ब्यूटेनोएट। तो इस प्रकार से हम एस्टरों का नाम देते हैं एथिल एल्केनोइड के रूप में। कैसे नाम देंगे इसे? यहां लिख देता हूं, एल्किल एल्केनोइड के रूप में नाम देते हैं इनका। यहां एल्किल छोटा समूह होता है, या छोटा बड़ा नहीं होता है इसमें, ये समूह जो ये समूह है ये एल्किल समूह होता है, और ये समूह क्या होता है? एल्केनोइड समूह होता है, चाहे ये छोटा हो बड़ा हो। ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, इसको एल्केनोइड के रूप में देंगे, और जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसको एल्किल के रूप में नाम देते हैं। देखिए यहां पर हमारा ये जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, तो ये एल्किल के रूप में मेथिल हो गया, और इससे मेथेट एथेनोइड। यहां जुड़ा हुआ देखिए, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मेथेट प्रोपिल हो गया, और मेथेट ब्यूटेनोइड हो गया। यहां पर देखिए मेथेट एथिल है, ये क्या है? यहां पर नाम क्या हो गया? एथिल, और ये क्या हो गया? मेथेट प्रोपेनोइड हो गया। तो एस्टरों का नाम एल्किल एथेनोइड के रूप में देते हैं। इस तरह से आज हमारे आईपीएससी के विभिन्न जो क्रियात्मक समूह हैं उनके मैंने आपको नामकरण बताए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इस प्रकार के कार्बन के यौगिकों के नामकरण बताऊंगा जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह हों, तब उनका नाम हम कैसे देंगे ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।